दोस्तों, आज हम आपको इस धरती पर मौजूद एकदम असली दूसरी दुनिया के दरवाजे के बारे में बताएंगे, जिसे सरकार आज तक पूरी दुनिया से छुपाती आ रही है। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक इलाका है मैनस्टैश रीज, घने जंगलों के बीच, शहरों से दूर, जहां मोबाइल सिग्नल भी कभी कभी रास्ता भटक जाता है। वहीं पर मेल वॉटर्स नाम के एक शख्स की जमीन थी। आम जमीन नहीं थी, वो एक रहस्य की जमीन थी। वहां एक गड्ढा था, देखने में एकदम साधारण, जैसे कोई पुराना सूखा कुआं। लेकिन जब मेल ने देखा कि लोग उसमें टूटे टीवी, बेकार टायर, मरे हुए जानवर तक फेंक रहे हैं और वो कभी भरता ही नहीं, तो उसकी जिज्ञासा जाग गई। वो जानना चाहता था कि आखिर ये गड्ढा जाता कहां है। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली फिशिंग लाइन निकाली, 1 पाउंड का वजन बांधा और उसे गड्ढे में छोड़ दिया। डोरी गई 4500 फीट, लेकिन नीचे की कोई आवाज नहीं। मेल हैरान था। उसने एक और तरीका अपनाया। एक रील में लाइफ सेवर्स कैंडी की रोल बांधी। सोचा अगर नीचे पानी होगा तो कैंडी घुल जाएगी। लेकिन जब डोरी वापस आई, कैंडी वैसे की वैसे थी, एकदम सूखी। मेल ने और रीलें जोड़ी, 10,000 फीट, 20,000, फिर 40, 50, 80,000 फीट, यानी 15 मील तक डोरी नीचे गई। लेकिन गड्ढा जैसे खत्म ही नहीं होता था। इतना ही नहीं, उसके कुत्ते उस गड्ढे के पास जाने से इनकार कर देते थे। जबरदस्ती ले जाओ तो पंजे गाड़कर खड़े हो जाते। आसपास कोई पक्षी तक उड़ता नहीं था। सब जैसे उस जगह से डरते थे। जब मेल ने पड़ोसियों से पूछा तो सबने यही कहा, हाँ, हमारे जानवर भी उस जगह के पास नहीं जाते। और तभी एक पड़ोसी ने एक बात बताई। उसका पालतू कुत्ता मर गया था। उसने उसकी लाश गड्ढे में फेंक दी। लेकिन 2 दिन बाद वो कुत्ता जिंदा देखा गया, ठीक वहीं जंगल में, उसी कॉलर के साथ। फर्क बस इतना था कि उसने अपने मालिक को पहचाना नहीं। जैसे वो वही शरीर था, लेकिन आत्मा कुछ और। मेल की जिज्ञासा अब जुनून में बदल चुकी थी। उसने इस बारे में बात करनी शुरू की और 1997 में उसने अमेरिका के सबसे रहस्यमयी रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट AM विद आर्ट बेल में कॉल की। शो पर आकर उसने पूरी दुनिया को उस गड्ढे के बारे में बताया। उसने गहराई, जानवरों का व्यवहार, रेडियो सिग्नल, सब कुछ बताया और ये बात आग की तरह फैल गई। अगले ही दिन जब मेल अपनी जमीन पर वापस पहुंचा तो रास्ता ब्लॉक था। मिलिट्री के जवान खड़े थे, हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे और मेल को बताया गया कि वहां एक विमान दुर्घटना हुई है। लेकिन कोई मलबा, कोई धुआं नहीं था। फिर भी मेल को घुसने नहीं दिया गया। जब उसने जमीन पर मालिकाना हक जताया तो एक आदमी आया, सूट में, बिना बैज के, पर पूरी ताकत से बोला, अब ये जमीन जरूरी नहीं कि आपकी हो, और अगर आप नहीं गए तो हम यहां एक ड्रग लैब भी ढूंढ लेंगे। मेल समझ गया कि वो अब सिस्टम से भिड़ चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद वह फिर रेडियो शो में आया और बताया कि एक पड़ोसी ने देखा कि गड्ढे से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी। इतनी काली कि बादलों के पार जाती थी, पर दिखती थी जैसे अंधेरे का कोई खंभा आसमान को चीर रहा हो। धीरे धीरे थ्योरीज बनने लगी। क्या ये गड्ढा किसी दूसरे आयाम का पोर्टल है? क्या ये टाइम ट्रैवल का रास्ता हो सकता है? क्या इसमें फेंकी गई चीजें किसी और ब्रह्मांड में पहुंच रही हैं? क्या ये धरती के अंदर छिपी किसी दूसरी दुनिया, हॉलो अर्थ का रास्ता है? मेल इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन जल्द ही वह गायब हो गया। रेडियो शो पर फिर से आने का वादा किया, लेकिन पहुंचा ही नहीं। 3 साल तक उसका कोई अता पता नहीं चला। फिर एक दिन वह लौटा और जो बताया उसने सबको चौंका दिया। उसे एक ऑफर दिया गया था, हर साल $3 मिलियन। बस शर्त यह थी कि वह अपनी जमीन किसी को लीज पर दे दे, देश छोड़ दे और दोबारा कभी न लौटे। उसने मान लिया। 2 साल तक वह ऑस्ट्रेलिया में रहा, लेकिन परिवार की याद उसे खींच लाई। वह अमेरिका लौट आया। वापस आते ही उसने दोबारा आर्ट बेल से संपर्क किया और शो पर आने की हामी भरी। लेकिन जिस दिन शो था वो फिर नदारद हो गया। बाद में उसने बताया कि वह बस में था, लड़ाई हुई, पुलिस आई और फिर सबको दूसरी बस में भेजा गया। इसके बाद जब उसे होश आया तो वह सैन फ्रांसिस्को की एक गली में था। उसके शरीर पर सुई के निशान थे, बाजू में टेप के निशान, और सबसे अजीब बात, उसके पिछले दांत निकाल लिए गए थे।
वह कभी अपनी जमीन पर वापस नहीं जा पाया। उस पर अवैध निर्माण, पावर लाइन, सड़कें, सेप्टिक टैंक जैसी चीजों के झूठे केस डाल दिए गए। वह सब कुछ हार गया। यहां तक कि जब उसने दोबारा रेडियो शो पर कॉल की, 2 दिन बाद उसका बैंक अकाउंट भी खाली हो चुका था। कुछ ही समय बाद मेल को अमेरिका के ही एक पुराने नेटिव अमेरिकन समुदाय से संपर्क मिला। उन्होंने कहा कि जो कुछ तुमने देखा है वैसा ही कुछ हमने भी देखा है। अगर तुम सच में इस रहस्य को समझना चाहते हो तो नेवादा आ जाओ। मेल तैयार हो गया। वह वहां पहुंचा जहां एक और गड्ढा था। यह गड्ढा सरकारी जमीन पर नहीं बल्कि बास्क समुदाय की भेड़ चराने वाली जमीन पर था। बास्क एक छोटा सा जातीय समूह जो फ्रांस और स्पेन के बीच के इलाके से अमेरिका आया था और अब इस जमीन पर पीढ़ियों से रह रहा था। उन्होंने मेल को बताया कि यह गड्ढा वहां उनके पूर्वजों के समय से है, कम से कम 200 साल से, और उनके लिए यह जमीन पवित्र है। गड्ढा मेल के गड्ढे जैसा ही था, करीब 9 फीट चौड़ा। फर्क सिर्फ इतना कि इसके चारों ओर पत्थरों की नहीं बल्कि धातु की एक भारी रिंग लगी थी, और गड्ढे के अंदर तक जितनी दूर तक आंख जाती वहां तक एक मेटल लाइनिंग दिखती थी। जब मेल ने उस मेटल रिंग को छुआ तो गर्माहट महसूस हुई। ऐसा नहीं कि धूप की वजह से गर्म था, वो जगह अंदर से गर्म थी। उसने गलती से एक धातु का उपकरण उस रिंग पर गिरा दिया, लेकिन अजीब बात यह थी, कोई आवाज नहीं आई, एकदम सन्नाटा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। मेल और बास्क लोगों ने मिलकर पहला एक्सपेरिमेंट किया। एक बाल्टी में बर्फ भरी और उसे गड्ढे में करीब 1000 फीट नीचे भेजा। सतह पर उसी बर्फ की दूसरी बाल्टी रखी ताकि तुलना की जा सके। थोड़ी देर बाद जब सतह वाली बर्फ पिघल गई तब नीचे वाली बाल्टी को वापस ऊपर लाया गया। जो नजारा मिला उसने मेल और सबको चौंका दिया। बर्फ पिघली नहीं थी लेकिन ठंडी भी नहीं थी। उसे छूने पर वह गीली नहीं बल्कि सूखी लग रही थी, जैसे किसी मोटे नमक के टुकड़े हों। उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की लेकिन वह पिघलने के बजाय जल उठी और वो आग बुझी नहीं, महीनों तक जलती रही। उन्होंने अलग अलग समय पर और भी बर्फ नीचे भेजी। 2/3 बार बर्फ सामान्य पिघलती थी लेकिन 1/3 बार वो बदल जाती थी किसी और तत्व में। अब बात यहां आ पहुंची कि किसी को गड्ढे में भेजा जाए। इंसान नहीं, जानवर। एक भेड़ को एक मजबूत क्रेट में डालकर बांधा गया, लेकिन जैसे ही वो गड्ढे के पास पहुंची डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, लात मारने लगी, छटपटाने लगी। लेकिन उसे नीचे भेजा गया, करीब 1000 फीट तक। थोड़ी देर बाद गड्ढे से एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ, जैसे जमीन कुछ बोल रही हो। आधे घंटे बाद जब भेड़ को ऊपर लाया गया वह एकदम शांत थी। क्रेट वैसा का वैसा था। भेड़ के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन वह मर चुकी थी। बास्क लोग पीढ़ियों से चरवाहे थे, उन्हें भेड़ की शरीर की समझ थी। उन्होंने तुरंत उसका पोस्टमार्टम शुरू किया। जैसे ही पेट चीरकर खोला, सब पीछे हट गए। भेड़ का शरीर अंदर से पका हुआ लग रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि भेड़ के पेट के अंदर एक बड़ा ट्यूमर जैसा मांस का गोला था और वो ट्यूमर हिल रहा था। उन्होंने हिम्मत करके ट्यूमर को काटा। अंदर से जो निकला उसने सबकी बोलती बंद कर दी। वह कोई भ्रूण था, एक छोटा, गीला, फिसलता हुआ जीव, दिखने में एक छोटे सील यानी समुद्री जीव जैसा, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। वो किसी बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन इंसान नहीं था। वह जीव उस ट्यूमर से एक नाल के जरिए जुड़ा हुआ था, जैसे कोई जन्म ले चुका भ्रूण। मेल ने कहा, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य चीज मेरे सामने है। यह सिर्फ जीव विज्ञान नहीं था, यह आध्यात्मिक था। वो जीव धीरे धीरे रेंगता हुआ मेज के कोने तक गया और फिर मेल की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे वापस उस गड्ढे में ले चलो। मेल ने उसे उठाया और गड्ढे के किनारे पर रख दिया। वह एकदम चुप था, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा को भारी बना रही थी। 2 घंटे तक वह वहां बैठा रहा। मेल और बाकी सब लोग उसे देख रहे थे। फिर अचानक उसने मेल की आंखों में देखा, एक आखिरी बार, और गड्ढे में छलांग लगा दी। मेल को लगा कि उस क्षण कुछ बदल गया। काफी पहले डॉक्टरों ने मेल को बताया था कि उसे एसोफेगल कैंसर है। उसकी बचने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन इस घटना के बाद
उसका कैंसर गायब हो गया। मेल को यकीन था कि उस अजीब से जीव ने उसे ठीक किया था, जैसे वो कोई इलाज लेकर आया था किसी और दुनिया से। मेल को उस जीव की मौजूदगी से कुछ और भी महसूस हुआ था, जैसे उसकी ऊर्जा अब उस गड्ढे से जुड़ गई थी। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है, उस रहस्यमयी बर्फ को जो न जलती थी न पिघलती थी। बास्क समुदाय का एक आदमी अपने केबिन में ले गया। उसने उसे एक स्टोव में रख दिया ताकि सर्दी से बच सके। स्टोव लगातार जलता रहा, हफ्तों नहीं महीनों तक। वो बर्फ आग देती रही, लेकिन इसके साथ कुछ और भी हो रहा था। उस आदमी ने महसूस किया कि उसके घर का माहौल लगातार सूख रहा है। हवा में नमी खत्म होती जा रही थी। उसकी त्वचा हमेशा खुश्क रहती। वह लगातार प्यासा महसूस करता, लेकिन जितना भी पानी पीता वो जैसे शरीर में टिकता ही नहीं। चाय बनाता तो भाप स्टोव की तरफ खिंच जाती। फिर एक दिन स्टोव की गर्मी ने लकड़ी के फर्श को जला दिया। पूरा स्टोव नीचे जमीन में धंस गया, लेकिन अब भी वह गर्म था, जलता रहा। उसने ऊपर से फर्श को बंद कर दिया और उस छेद को ही एक नई आग वाली जगह की तरह इस्तेमाल करने लगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब वो घर लौटा, उसका पूरा केबिन धूल बन चुका था। जहां कभी उसका घर था, अब वहां सिर्फ राख और बिखरे हुए लकड़ी के टुकड़े थे। लेकिन स्टोव गायब नहीं हुआ था। वो अब जमीन के नीचे लगभग 5 फीट गहराई में फंसा हुआ था, और वहां जो छेद बना था वो एकदम गोल और चिकना था, जैसे किसी मशीन ने बनाया हो। एक नया बॉटमलेस होल जन्म ले चुका था। उन्होंने स्टोव को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। एक बड़ी क्रेन मंगानी पड़ी, तब जाकर उसे बाहर निकाला गया। बास्क लोगों ने तब एक और चौंकाने वाली बात बताई कि वे कभी कभी उस जीव को महसूस करते हैं जो गड्ढे से आया था। वो सील जैसा जीव अब उनके रेडियो पर संपर्क करता है। बीप्स, क्लिक्स और ध्वनियों के जरिए उनसे बात करता है। और उस जीव ने चेतावनी दी थी, वो बर्फ खतरनाक है। अगर वो गलत हाथों में गई तो पूरी धरती खतरे में पड़ सकती है। आर्ट बेल ने पूछा, क्या इस रेडियो कम्युनिकेशन की कोई रिकॉर्डिंग है? उत्तर मिला, हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। मेल ने वादा किया कि वह नेवादा लौटेगा, सबूत लाएगा, तस्वीरें, रिकॉर्डिंग्स, वीडियो, जितना भी हो सके, और अगली बार शो में आकर सब कुछ दुनिया को दिखाएगा। फिर शो खत्म हो गया और मेल वॉटर्स दोबारा कभी नहीं मिला। ना कॉल उठाई, ना किसी को जवाब दिया। कुछ महीनों बाद तक उसकी कोई खबर नहीं आई और धीरे धीरे यह मामला फिर से गुमनाम हो गया। लेकिन सवाल बाकी रह गए। मेल वॉटर्स फिर कभी सामने नहीं आया। रेडियो कॉल्स बंद हो गईं। उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया और उसकी मौजूदगी जैसे कभी थी ही नहीं। 5 साल की इस पूरी गाथा का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोई तस्वीर नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, बस एक आवाज, एक कहानी और करोड़ों लोगों की जिज्ञासा। तो क्या ये सब एक झूठ था? क्या मेल वॉटर्स नाम का कोई इंसान था ही नहीं? सबसे पहली बात, एलेंसबर्ग इलाके में मेल वॉटर्स नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। न प्रॉपर्टी ऑनरशिप, न टेलीफोन लिस्टिंग, न कोई सार्वजनिक दस्तावेज। कुछ लोग मानते हैं कि मेल ने नकली नाम इस्तेमाल किया ताकि अपनी पहचान छुपा सके, और अगर सच में मिलिट्री ने उसकी जमीन पर कब्जा किया तो शायद वो खुद भी मिटा दिए गए हों। लेकिन मेल की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही, उसके पास कभी कोई सबूत नहीं था। रेडियो पर हर बार आर्ट बेल उससे पूछता, कोई तस्वीर है, कोई वीडियो, लेकिन जवाब आता, भूल गया क्लिक करना, या कैमरा काम नहीं कर रहा था, या रिकॉर्डिंग है लेकिन हाथ में नहीं है। ये सब बातें उस पर शक की परतें चढ़ाती गईं। कई लोगों ने कहा, अगर ये सब झूठ था तो उसने इससे कमाया क्या? मेल ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, न कोई मर्चेंडाइज बेचा, न कोई फिल्म डील की। उसने कभी अपने नाम का फायदा नहीं उठाया, जबकि अगर वो चाहता तो मेल्स होल नाम से टी शर्ट, मग, डॉक्यूमेंट्री सब कुछ बेच सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर बात आती है उस इलाके की जहां गड्ढा बताया गया था। टेरासर्वर नाम की सैटेलाइट मैपिंग वेबसाइट जो गूगल अर्थ के पहले आई थी, उसने वाकई उस पूरे इलाके को ब्लैक आउट कर दिया था। न कोई सैटेलाइट व्यू, न कोई झूम, पूरा एरिया काले रंग से ढंका हुआ।
जब ये बात सामने आई तो कई लोगों ने कहा मेल ने यही देखा होगा और कह दिया कि वहीं उसका गड्ढा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टेरा सर्वर की शुरुआत मेल की पहली कॉल के 6 महीने बाद हुई थी, तो वो ये कैसे पहले से जान सकता था? इसके बाद कुछ यूट्यूबर्स और लोकल इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पर गए। एक लोकेशन मिला जहां 2 पुराने टूटे फूटे घर थे, जैसा कि मेल ने कहा था, और वहीं पर एक गड्ढा भी था, करीब 9 फीट चौड़ा, पत्थरों से घिरा हुआ। कुछ समय के लिए इंटरनेट पर हड़कंप मच गया, क्या ये वही मेल्स होल है? लेकिन जांच के बाद सामने आया कि वह गड्ढा असल में एक पुराना कुआं था और उसमें साफ साफ तह थी, यानी कि वो मेल्स होल नहीं था। असली गड्ढा आज भी नहीं मिला और शायद कभी नहीं मिलेगा। मेल की कहानी आज भी एक अर्बन लीजेंड की तरह जिंदा है। कुछ लोग इसे आज भी सच मानते हैं, तो कुछ इसे रेडियो इतिहास का सबसे कमाल का मजाक। लेकिन चाहे यह सच्चाई हो या फरेब, मेल वॉटर्स की कहानी ने लोगों को जो दिया वो शायद किसी प्रूफ से ज्यादा ताकतवर था। एक सवाल जो हमारे अंदर कहीं गूंजता है कि क्या हमारी धरती में सचमुच कोई ऐसी जगह है जो इस दुनिया से नहीं जुड़ी? क्या कोई ऐसा गड्ढा हो सकता है जो सिर्फ कचरा नहीं, आत्माएं भी निगलता हो? क्या कोई ऐसा पोर्टल है जहां मरने वाला फिर से लौट आता है लेकिन बदल चुका होता है? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम सवाल करते रहेंगे। और दोस्तों, हमारे लिए इस चैनल पर यही मायने रखता है। हमें कहानियां सुनानी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। रहस्य में डूबना है, लेकिन झूठ में नहीं। और ये कहानी, मेल वॉटर्स की ये गाथा, एक मास्टर क्लास है इस बात की कि कैसे किसी अर्बन लीजेंड को गढ़ा जाता है इतने भरोसे के साथ कि सुनने वाला झूठ को भी सच मान ले। तो अगली बार जब कोई गड्ढा देखो तो झांकना मत, क्योंकि कुछ गड्ढों में तुम्हारी परछाई नहीं दिखेगी, बल्कि कुछ और तुम्हें घूरता हुआ मिलेगा।